2021-এর নির্বাচন মিটে গেলেও এখনো জারি রয়েছে ভোট পরবর্তী হিংসা। ভোট পরবর্তী এই হিংসা নিয়ে বহরমপুর সার্কিট হাউসে কেন্দ্রীয় মানবাধিকার কমিশনের কাছে অভিযোগ জানাতে আসেন জেলার বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ। সব অভিযোগ শোনার পর কেন্দ্রীয় মানবাধিকার কমিশনের প্রতিক্রিয়া কি শুনে নেওয়া যাক। बहुत इंतज़ार करना पड़ा और बारिश में भी भीगना पड़ा। मैं आप सभी से उसके लिए एक क्षमा चाहता हूँ। आई एम रियली सॉरी। अब आप में से कोई मुझसे कुछ भी पूछना चाहता हो तो मैं आपको बता क्या देखे कॉम्प्लेन क्या आए हैं आपके पास? देखिए, ऐसा है कि हम यहाँ पर जो है हमारे पास सिर्फ यहाँ की 4-5 कंप्लेंट्स थी जो रजिस्टर्ड भी थे केस, उनको हम देखने के लिए आए थे, उनकी जांच करने के लिए आए थे। हमने उनको यहाँ बुलाया भी था और उनसे बातचीत भी करी हमने। लेकिन हमारे पास जैसे ही यहाँ पर लोगों को ये पता चलना शुरू हुआ कि NHRC की टीम यहाँ आई हुई है, तो हमारे पास जो आने वालों की संख्या है, विक्टिम्स की जो संख्या है वो लगभग 100 के करीब हो गई है। और हमने उन सब के बयान जो है रिकॉर्ड करे हैं, उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे हैं और उनकी वीडियोग्राफी भी करी है उनके स्टेटमेंट की, और लिखित में भी हमने उनके बयान लिए हैं, जिनको फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए हम SP साहब को और DM साहब को देंगे। मुर्शिदाबाद का क्या हाल चल रहा है? देखिए, मैं केवल आपके माध्यम से केवल एक बात कहना चाहता हूं। मैंने अभी DM साहब को और SP साहब को दोनों को भी बुलाया था। यहाँ जो मुझे सबसे बड़ी जो बात लगी वो ये लगी कि यहाँ पर पुलिस को लेकर विक्टिम्स के मन में बहुत खौफ है। ऐसे बहुत सारे विक्टिम्स हैं जो आधे रास्ते से वापस चले गए, ऐसे बहुत सारे विक्टिम्स हैं जिनको यहाँ तक पहुँचने से रोका गया। और हमने जब उनसे ये कहा कि हम पुलिस को बुलाकर आपकी समस्या का समाधान कर देते हैं तो डर गए, रोने लगे। उनके मन में पुलिस को लेकर खौफ है। पुलिस को लेकर खौफ नहीं होना चाहिए। मैंने SP साहब को डायरेक्शन दिए कि जितने विक्टिम्स यहाँ आए हैं और जिन्होंने हमें रिटन में एप्लीकेशन दिए, जो नहीं भी आए हैं, उन सब की जान माल की सुरक्षा की जिम्मेवारी यहाँ के SP साहब और यहाँ के DM साहब की हम तय करके जा रहे हैं। किसी भी प्रकार का कोई हमारे जाने के बाद, क्योंकि लोगों का जो मन में जो भय है वो सबसे ज़्यादा यही है कि आपके जाने के बाद हमारे साथ फिर दोबारा प्रताड़ना की जा सकती है। तो हमारा ये निवेदन है कि आप के माध्यम से कहीं तक भी ये आवाज़ मेरी पहुंच रही हो कि कोई भी मुर्शिदाबाद हो या मालदा या पूरे वेस्ट बंगाल में कहीं पर भी NHRC की टीम के जाने के बाद अगर किसी भी प्रकार का कोई वायलेंस होता है तो स्थानीय पुलिस और स्थानीय प्रशासन उसका जिम्मेदार होगा। कोर्ट उसका ज़रूर संज्ञान लेगा। कोई पुलिस स्टेशन पर्टिकुलर का कोई वो कोर्ट को बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।